हेलो गाइस, मेरा नाम भूपेन सेन। आई एम फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल। लेट्स सी। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि ये सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं आईबीपीएस एफओ के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 2021, 20, 30, 90 है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो 18, 17, 16, 15 प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन को हम थोड़ा डीपली भी डिस्कशन करते गए। होपफुली आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से बढ़िया से प्रॉपरली धीरे धीरे डिस्कशन करते जा रहे हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे। इस सीरीज को भी प्रॉपरली मेंटेन कीजिए गाइस, और आपके फ्रेंड्स जो कलीग्स वगैरह है उनको यदि अच्छा लगता है आप लोगों को तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो लेट्स सी बिगर देरी किए गए हम लोग सेशन की बहुत ही जल्दी से शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, तो पर आज का क्यूज है हमारा गाइस। डेली हम करीबन 5-5 या 6-6 क्वेश्चन हम लोग का डिस्कशन करते हैं। होपफुली आप सभी लोग उसको बढ़िया से देखते भी होंगे इस सीरीज को। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, तो आज का हमारा क्यूज है, आप लोग बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्यूज है। यहाँ पे ज्यादा इसका डीपली मतलब आपको सोचना है थोड़ा हल्का सा, बाकी आप वहां पे लगा दोगे आंसर। देखो क्या बोल रहा है कि IRR, IRRI आई मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि ये है कहाँ। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है? लोस बानोस में है। अरे कहाँ पे है? लोस बानोस। और लोस जो बानोस होगा ये कहाँ पे गाइस? फिलीपींस में है। पहले मनीला फिलीपींस में था, अब कहाँ पे चेंज हो चुका है? लोस बानोस में स्टेबलाइज्ड है। इसको जरूर ध्यान रखना। इट इज अ नेशनल रिसर्च developed the golden rice to complete and address the deficiency। मतलब गोल्डन राइस सभी लोग जानते हैं गाइस कि जो गोल्डन राइस होगा उसको डेवलप करने का काम जो किया था वो किसके द्वारा किया था? इंगो प्रोटाइकस के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? इंगो प्रोटाइकस ने इसको डेवलप करने का काम किया था। तो गोल्डन जो राइस होता है गाइस, सभी लोग आप सभी लोग जानते भी हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो गोल्डन जो राइस होता है एक रिचेस्ट सोर्स होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे विटामिन ए होगा। लेकिन गाइस ये जरूर ध्यान रखना कि गोल्डन राइस में जो इंगो प्रोटाइकस ने बताया था गोल्डन राइस के बारे में, इसका जो गोल्डन जो कलर होता है, गोल्डन कलर किस कारण से आया? तो गोल्डन कलर किस कारण से आया गाइस? बीटा कैरोटीन के कारण आया। ध्यान रखना कि बीटा जो कैरोटीन होगा तो बीटा कैरोटीन के कारण इसका कलर कैसा होगा? यहाँ पे गोल्डन कलर का होगा। तो इस क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी विटामिन ई की हम बात करेंगे तो विटामिन जो ई होता है ये किसके लिए होता है गाइस? स्टेरिलिटी के लिए होता है। आयरन की हम बात करेंगे तो मनुष्य में किसके लिए होगा? जो एनीमिया डिसीज होता है तो एनीमिया डिसीज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है आयरन के द्वारा। और आयरन का एक गुड सोर्स जो होता है क्या होता है गाइस? आपका स्पिनेच होता है। क्या होगा? स्प्लिट मतलब पालक होता है। कैल्शियम की यदि हम बात करेंगे तो कैल्शियम क्या करता है? चीजों को ज्वाइंट करने का काम करेगा। जैसे इसके डिफिशियंसी से ग्राउंडनट में एक डिसीज हो जाता है। कौन सा होता है? पॉपफुल डिसीज होता है। ठीक है, और भी लॉट ऑफ होते हैं पर जो मेजरली रहेगा वो मैं आपको डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहा हूँ। विटामिन के की हम बात करेंगे तो इसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है गाइस। इसको लिख लेना। जो विटामिन के होगा इसको फाइलोक्विनोन किस नाम जानते हैं? फाइलोक्विनोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी लोग एकदम बढ़िया से इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग पूरा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देखिए, यदि बात कर रहा है कि एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम्स केटल व्हेन एम्ब्रियो इज आउट। मतलब क्या होगा गाइस कि जब एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताना है काउ में, जब एम्ब्रियो बाहर निकलने लगेगा तो यहाँ पे मेल्स का सिम्टम्स क्या होगा? तो लेजिंग यूटेरस एंड वेजिना, या एनोरेस्टस, सेक्सुअल एम्पार्टिकल, या एनोस्टोर, या साइलेंट ओइस्टर। मतलब किस कारण से वहां पे मतलब एडवांस प्रेगनेंसी हो जाता है वहां पे, है ना? एम्ब्रियो बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो किस कारण से होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा गाइस, लेजिंग ऑफ यूटेरस एंड वेजिना, ये है क्या होगा गाइस? यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बढ़िया सा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना? आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कंस्टिट्यूएंट। अब देखो क्लोरोफिल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आ गया? मैग्नीशियम आएगा। यहाँ तक मैग्नीशियम आएगा। जब क्लोरोफिल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस? मैग्नीशियम आएगा। बट देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि वेजिटेशन ग्रोथ विथ स्केलेटल न्यूट्रिएंट एंड हेल्प अमीनो एसिड।
तो वेजिटेशन ग्रोथ के लिए बताओ मैग्नीशियम होगा क्या? वेजिटेशन ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम नहीं होता है। वेजिटेशन ग्रोथ के लिए क्या होता है? आपका नाइट्रोजन होता है। वेजिटेशन ग्रोथ के लिए हम बात करेंगे कि जो प्लांट का जैसे लीफ, स्टेम, फ्लावर, इनकी ग्रोथ करना रहेगा तो वहां पे नाइट्रोजन हेल्प करेगा, मैग्नीशियम नहीं हेल्प करेगा। मैग्नीशियम जो रहता है गाइस, ये क्या करता है कि जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अरे किस में हेल्प करेगा? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा? मैग्नीशियम करेगा। लेकिन जैसे हम नाइट्रोजन की हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन किस लिए काम करता है? क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए काम करता है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, सॉरी सिंथेसिस के लिए आयरन काम करेगा। और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के लिए कौन काम करता है? यहाँ पे नाइट्रोजन काम करता है। एक बार फिर से देखिए, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन यदि पूछा तो फॉर्मेशन के लिए क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का सिंथेसिस पूछा तो सिंथेसिस के लिए काम कौन करता है? आयरन। लेकिन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पूछा तो स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो गाइस यहाँ पे वेजिटेशन की बात कर रहा है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो उसकी वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो स्केलेटल एलिमेंट होगा गाइस? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए गाइस क्या होगा यहाँ पे? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है। बाकी पोटास के बारे में आप सभी लोग जानते हो गाइस कि जो पोटास होता है इसको क्या बोलते हैं? लग्जरी कंजप्शन। जो पोटास होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लग्जरी कंजप्शन। या तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिडन हंगर। लग्जरी कंजप्शन जो हिडन हंगर रहता है किसको बोलते हैं हम लोग? पोटास को बोलते हैं। जरूर इसको ध्यान रखना। और पोटास जो काम करता है कैसे क्या करता है? शाइनिंग बढ़ाने का काम करता है। जैसे फ्लावर, स्टेम वगैरह हो गई, इनमें शाइनिंग बढ़ाने का काम करता है। ड्रोट रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट के लिए जो काम करेगा वो पोटास ही काम करेगा। मतलब पोटास कैसे काम कर रहा है? एक फेयर एंड लवली जैसे काम कर रहा है। जैसे हम लोग क्या लगाते हैं? फेयर एंड लवली वगैरह लगा लेते हैं तो थोड़ा एक शाइनिंग मारते हैं ना चेहरा वगैरह, है ना? तो एज इट इज क्या होता है? पोटास ही होगा कि पोटास जब प्लांट के ऊपर आप दोगे तो उसपे क्या रहेगा? शाइनिंग बढ़ेगा। शाइनिंग बढ़ने के साथ साथ क्या होगा इस कि उसकी जो रेसिस्टेंट पावर होती है, डिसीज रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, ड्रॉट रेसिस्टेंट, ये सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? वहां पे पोटास करेगा। और स्टोमेटा को जो क्लोज करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है? पोटास ही करेगा। तो इस कारण से ध्यान रखना कि स्टोमेटा को क्लोज करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी बोलेंगे। यदि पूछेगा बताओ ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा होगा गाइस? पोटास होगा। क्योंकि स्टोमेटो क्या करता है? बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू, इस प्रकार से काम करता है। तो इस कारण से इसको ध्यान रखना है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना। बाकी फास्फोरस के लिए हम बात करेंगे तो पूरे 17 एलिमेंट में से फास्फोरस गाइस एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसको हम क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ। की ऑफ लाइफ मतलब क्या होगा कि इसको जीवन की कुंजी भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है गाइस कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो एडीपी होता है तो एडीपी से जो एटीपी बनेगा तो यहाँ पे कैटालिस्टिक के रूप में जो वर्क करता है कौन करता है? फास्फोरस यहाँ पे काम करता है। तो गाइस ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यदि हम बात करेंगे फास्फोरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि प्लांट में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट कांट सर्वाइव, उसकी लाइफ साइकिल जो होता है सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहां पे, तो फास्फोरस कमी कारण। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल के कांस्टेंट के लिए एंड वेजिटेशन ग्रोथ और स्केलेटल जो एलिमेंट होगा इस वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बोलो जी सर, एकदम बढ़िया से हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये सीरीज कंटिन्यूसली बना हुआ है, 30 तक आ चुके हम लोग और प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एक फीस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग बताइएगा यहाँ पे। जैसे फीस हैविंग अ लंग लंग्स इज एशियन लेबिरिंथ, है ना? मतलब ऐसी कौन सी फीस रहेगा जिसको एशियन लेबिरिंथ बोलते हैं हम लोग? क्या रोहू को बोलते हैं? ठीक है। या कतला को बोलते हैं। कतला का नाम क्या होता है? कतला कतला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। या मृगल को बोलेंगे या गोरिमिया को बोलते हैं, है ना? ध्यान रखना, जो गोरिमी होगी तो इसको क्या बोलते हैं? एशियन लिबरेटी के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो बोल भी रहा है कि गोरमी या तो गोरिमिस, गोरिमिस आर द ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर। ध्यान रखना गाइस, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? एक फ्रेश वाटर का जो ग्रुप होता है उससे ये बिलोंग करेगी। एना बेंटिफोरम फिशरीज कंपेराइज डेट फैमिली, मतलब इसकी जो फैमिली होती है कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? तो ओसो फेरोनिमिडी, है ना? ओसो फेरोनिमिडी के अंतर्गत ये गाइस आती है। तो इसको बढ़िया सा एकदम जबरदस्त तरीके से इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
देखो एक फीस मैंने आपको बताया था जिसका नाम होता है लेबिया रोहिता, है ना। एक पिछली फीस के बारे में, जैसे रोहू की हम बात करेंगे तो रोहू का नाम क्या होता है, लेबिया रोहिता इसका नाम होता है। तो देख लेना कि लेबिया रोहिता किसका नाम होता है, तो उसी का नाम होगा। नेक्स्ट चीज गाइस यदि हम बात करेंगे, आप लोग बताइएगा बोरान डिफिशियंसी इंडिकेटर, मतलब बोरान किसका यहाँ पे डिफिशियंसी, एक इंडिकेटर प्लांट होगा। सनफ्लावर का है, पर्ल मिलेट का है, पोटैटो का है, अनियन का है, कॉलीफ्लावर का है। बताइए आप लोग, वीडियो को पोस्ट कीजिए और बढ़िया से बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना। तो बोरान जो होता है गाइस, बोरान एक इंडिकेटर प्लांट होगा, वो किसका होता है, सनफ्लावर का होता है। क्योंकि सनफ्लावर क्या है, फूल है गाइस, और फूलों को विकास कराने के लिए, जैसे हम बात करेंगे भाई फूलों को विकास क्यों कराएगा, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन होगा, और पोलन ग्रेन और स्टिग्मा को मतलब प्रॉपरली उसको डेवलप करने के लिए जो बोरान होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या करता है गाइस, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। बोरान जो होता है, बोरान क्या करता है, बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल एक रोल प्ले करने का काम करेगा। तो इसको ध्यान रखना गाइस कि बोरान एक इंडिकेटर प्लांट होगा। और बोरान के लिए हम बात करेंगे गाइस, बोरान को ध्यान रखना ये H3BO3 प्लस, मतलब प्लांट इसको इस फॉर्म में अपटेक करता है। कभी कभार क्या होता है, H3 न देके H2BO3 माइनस दे देता है, तो प्लांट इस फॉर्म में भी अपटेक करता है और इस फॉर्म में भी अपटेक करेगा। यदि आपको ये दिखेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट इसको लगाइएगा, और ये नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये नहीं दिखता है और ये दिखता है तो आप लोग इसको यहाँ पे आंसर टिक कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोरान के बारे में गाइस। ध्यान रखना है कि बोरान जो होता है प्लांट में जो पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं, तो पोलन ग्रेन को विकास कराने के लिए जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, बोरान होता है। और बोरान क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है। बाकी बाजरे की तो हम नहीं बात कर सकते हैं, यहाँ पे पोटैटो, अनियन और काउलीफ्लावर। ठीक है। जैसे आपको बताया जिंक, तो बताओ जिंक का इंडिकेटर प्लांट कौन सा होगा। अरे भाई जानते हो ना कि जिंक की डिफिशियंसी से मेज में कौन सा डिसीज होता है, खेरा डिसीज होता है। सॉरी, राइस में जो कौन सा डिसीज होता है, एक खेरा डिसीज होगा। और मेज की यदि हम बात करेंगे तो मेज में कौन सा होता है, व्हाइट बर्ड होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि मेज में व्हाइट बर्ड हो रहा है। तो इसी कारण से यदि पूछा गया है कि बताओ मेज जो होता है, मेज का इंडिकेटर प्लांट कौन, सॉरी मेज किसका इंडिकेटर प्लांट है, तो किसका रहेगा, जिंक का रहता है। जैसे सोडियम की यदि हम बात करेंगे, सोडियम किसका होता है, तो सोडियम सुगर बीट का भी होता है और किसका होता है, राइस का भी होता है। सुगर बीट, है ना, और मेन राइस। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट के मान लिए माने जाते हैं सोडियम। सोडियम आपको पता है गाइस, ये सोडियम जो एलिमेंट है ये किसे माना जाता है, नॉन बेनिफिशियल एलिमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब पूरे जो आपके 17 जो एलिमेंट होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। ये जो बेनिफिशियल एलिमेंट होंगे जिसको आप बोलते हो, मतलब अलग अलग एलिमेंट भी हम बोलेंगे, मतलब प्लांट के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन बेनिफिट माना जाता है, तो कौन सा होगा गाइस, सोडियम होता है। ठीक है। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो क्यूज होते हैं, क्यूज आज हमने 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। बाकी नेक्स्ट क्यूज रहेगा आप लोगों के लिए मैं जल्दी ले आऊंगा। आप लोगों के लिए स्पेशली सतना ब्रांच वालों के लिए एक गुड न्यूज है कि गाइस आईबीपीएस एफओ फ्री का बैच 20 जुलाई से और मेंस का बैच 22 से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग प्रॉपरली ये 2 नंबर मेंशन किए गए, इस पर डिटेल लीजिए। और एकदम सतना में क्या होगा इस कि जो मेन स्किल है वहीं पे इसका क्लासेस वगैरह लग रहा है, आप लोग जाइए विजिट कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को एकदम बढ़िया से आप लोग ग्रेप कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाएगा इस कि इस अपॉर्चुनिटी को हाँ आप लोग क्या कर दो, कुछ डिसमिस वगैरह कर दो। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को वहां पे छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से क्लासेस वगैरह लीजिए और प्रॉपर्ली आप लोग देखिएगा इस किस प्रकार से पढ़ाई लिखा चल रहा है, और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ज्यादा आप लोग एक कंसिस्टेंसी बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंसी बनाएंगे उतना क्या रहेगा, आपको लिए बेनिफिट रहेगा इस। ठीक है। तो ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए इस सीरीज के बारे में। और यदि आप ऑनलाइन में हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे सभी लोगों को, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।